भारत और बांग्लादेश के बीच हुई आज डिजिटल शिखर वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चिलाहटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक सेवा का किया उद्घाटन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने 52वें अभियान में PSLV-C से 50 रॉकेट का करेगा प्रक्षेपण। टीवी चैनल, एजुकेशन और टेलीमेडिसिन में मिलेगी मदद। किसान आंदोलन के बीच प्रदेश के किसानों को लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। संगठन से लेकर सरकार तक किसानों से संवाद स्थापित करने के लिए कर रहे हैं किसान सम्मेलन। और वाराणसी में गंगा में चलने वाली नौकाएं चलेंगी अब CNG ईंधन से। गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए किए जा रहे हैं उपाय। नमस्कार, मैं हूं संतोष वाल्मीकि और अब समाचार विस्तार से। भारत और बांग्लादेश के बीच आज डिजिटल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। भारत बांग्लादेश के वर्चुअल समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से भारत और बांग्लादेश के बीच चिलाहटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया। भारत और बांग्लादेश के बीच 55 वर्षों के बाद कोई रेल लाइन का उद्घाटन हुआ है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। वहीं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के सहयोग की सराहना की। भारत बांग्लादेश वर्चुअल समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शेख मुजफ्फर सलमान पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक प्रमुख स्तंभ है। बांग्लादेश के साथ संबंधों में मजबूती और गहराई लाना मेरे लिए पहले दिन से ही विशेष प्राथमिकता रही है। यह बात सही है कि वैश्विक महामारी के कारण यह वर्ष बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन संतोष का विषय है कि इस कठिन समय में भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छा सहयोग रहा। चाहे वो दवाइयां या मेडिकल इक्विपमेंट हो या फिर हेल्थ प्रोफेशनल के साथ काम करना हो, वैक्सीन के क्षेत्र में भी हमारे बीच अच्छा सहयोग चल रहा है। इस सिलसिले में हम आपकी आवश्यकताओं का भी विशेष ध्यान रखेंगे। सार्क फ्रेमवर्क के तहत बांग्लादेश के योगदान के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुजीब वर्षों के अवसर पर मैं सभी भारतीयों की ओर से आपको बधाई देता हूं। अगले वर्ष बांग्लादेश यात्रा के निमंत्रण के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपके साथ बंगबंधु को श्रद्धांजलि अर्पित करना मेरे लिए गर्व की बात होगी। My gratitude to the Colonel, to the people of India, to the Mukti Bahini. We were free on that day. Only my sister Rihanna, Joy and myself, we are alive today. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो आज संचार उपग्रह CMS-01 को PSLV-C 50 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित करेगा। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV का ये 52वां अभियान है। श्रीहरिकोटा स्थित द्वितीय प्रक्षेपण स्थल से आज दोपहर 3:41 पर PSLV-C 50 रॉकेट अंतरिक्ष के लिए रवाना होगा। हालांकि इसका प्रक्षेपण कार्यक्रम मौसम पर निर्भर करेगा। कल इसरो ने इसके 25 घंटे की उल्टी गिनती शुरू करने की जानकारी दी थी। CMS-01 इसरो का 42वां संचार उपग्रह है और इसे भारत की मुख्य भूमि के साथ साथ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह को कवर करने वाली फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के विस्तृत C बैंड में सेवाएं मुहैया करवाने के लिए तैयार किया गया है।
PSLV C-50 मिशन पर इस बार अकेले पे लोड के तौर पर यात्रा कर रही CMS-01 सैटेलाइट से दूरसंचार सेवाओं में खासतौर पर सुधार होगा। इसकी मदद से टीवी चैनलों की पिक्चर गुणवत्ता सुधरने के साथ ही सरकार को टेली एजुकेशन, टेलीमेडिसिन को आगे बढ़ाने और आपदा प्रबंधन के दौरान मदद मिलेगी। स्मार्ट सिटी के तहत शहर में लगाए गए 200 पब्लिक एड्रेस सिस्टम, 300 बॉडी वॉर्न कैमरे और 40 मोबाइल सर्विलांस व्हीकल सिस्टम का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रयागराज में लोकार्पण किया। पुलिस लाइन में उन्होंने मोबाइल सर्विलांस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि इस स्मार्ट सिटी योजना के तहत प्रयागराज में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में 11,000 कैमरों के द्वारा निगरानी की जा रही है। यातायात व्यवस्था के लिए 36 चौराहों पर सिग्नल, 40 स्थानों पर वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले सिस्टम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और अन्य आधुनिक प्रणाली विकसित की गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रयागराज कुंभ की दृष्टि से अत्याधुनिक सिटी बनाने का लक्ष्य भी सभी को सहयोग से प्राप्त किया जाएगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में गुंडा राज, जंगल राज खत्म होगा और पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार बनाएगी। में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है, जो बंटवारे वाला है उसमें भी बहुत कुछ हमारा है। इसलिए सारे विरोधी एक तरफ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है और हम निश्चित तौर से 2022 में जितना जिसको ताकत लगाना हो लगा ले, फिर वह जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी। और जो विरोधी सोचते हैं कि हम जंगल राज के बाद गुंडा राज, तो यह नहीं आने वाला है। अभी तो जंगल राज और गुंडा राज पश्चिम बंगाल से जाने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस लाइन प्रयागराज में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो हमारी ऑलरेडी ICCC हमारी 2 जगह हैं, कुंभ मेला ICCC और पुलिस लाइन का जो सिटी का स्मार्ट सिटी का कंट्रोल रूम है, उससे 43 वाहनों का, उसमें 7 प्रिजन वैन है और 36 हमारी 112 की गाड़ियां जो इनोवा हैं, बोलेरोज हैं, उस पर हमने सर्विलांस सिस्टम लगाया जिससे वो रात में भी और जहां पे हमारे कैमरे कवर नहीं करते उन क्षेत्रों में हम एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, कोई वारदात है उसको हम कवर कर सकते हैं। तो इन गाड़ियों का उन्होंने लोकार्पण किया। इसके साथ साथ पूरे शहर में 206 जगहों पे पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा है, जिस पर हम कहीं से भी अपने कंट्रोल रूम में किसी भी माइक से एक साथ या 10 पे, 20 पे, 50 पे सेलेक्टिवली हम अपना अनाउंसमेंट कर सकते हैं। उस पर कोविड का अनाउंसमेंट, ट्रैफिक का अनाउंसमेंट, लॉ एंड ऑर्डर का अनाउंसमेंट, किसी योजना का अनाउंसमेंट, तो उसका मल्टीपर्पज़ उपयोग हम कर सकते हैं पब्लिक एड्रेस सिस्टम का, जो शहर के लिए बहुत उपयोगी होगा। और इसी के साथ साथ 300 बॉडी वॉर्न कैमरे, जो हमारे जवान जो पब्लिक इंटरफेस में आते हैं, जो पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं, विशेष करके ट्रैफिक के लोग या चौराहों पे जो हमारे पुलिस के लोग पिकेट पे रहते हैं, उनको हम दे रहे हैं, जिससे वो किसी के साथ दुर्व्यवहार न करें। साथ साथ कोई पब्लिक का लोग हैं तो उनका भी व्यवहार कैसा है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। बांदा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसान बिल को किसान हितैषी बताते हुए विरोध करने वालों को विपक्ष की साजिश बताया। सम्मेलन में हजारों किसानों के अलावा बांदा सांसद और मंडल के 4 जिलों के विधायक मौजूद रहे। किसान बिल को लेकर सरकार और किसान संगठनों के प्रमुखों के बीच कई चरण की वार्ता फेल होने के बाद अब भाजपा ने किसान बिल के फायदे बताने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत बुंदेलखंड के बांदा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान की आड़ लेकर विपक्ष लोगों को भड़का रहा है और किसानों के अंदर गलत धारणाएं पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित में बिल लाई है, जिसे विपक्ष अपने स्वार्थ के लिए गलत बता रहा है। किसान खेतों में काम कर रहा है और सरकार किसानों के हित में योजनाएं बना रही है। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, सरकार किसान के हित से पीछे नहीं हटने वाली है। किसान पंचायत के माध्यम से जो किसान बिल पास हुआ है उसके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचे। जो धरना हो रहा है सरकार उनसे बात करने को भी तैयार है। जो विषय रखे उनको शंका लगा कि जो समस्या है किसानों की जमीन पर वो SDM के पास जाएगा। उनका आग्रह था कि कोर्ट भी सिविल मतलब उनको करना चाहिए, उस पर भी सरकार तैयार है। यदि आप बात करते हैं तो ये भी हो। बाकी में जो उनकी समस्या थी उस पर तैयार है। फिर भी ये लोग किसके षड्यंत्र में हैं, क्या है, बात करना चाहिए और समस्या का समाधान करना चाहिए। आदरणीय मोदी सरकार हमेशा किसानों के हित में निर्णय लिया है। चाहे पहले यूरिया ब्लैक होता था,
लाठीचार्ज होती थी किसानों पर, आज कोई लाठीचार्ज नहीं होता है, ना ब्लैक होता है। नीम की यूरिया सभी को उपलब्ध है। किसान सम्मान निधि सीधे खाते में लोग जा रहा है, कोई भ्रष्टाचार नहीं। मंडी के बाहर बेचिए, चाहे मंडी में बेचिए, स्वतंत्र होकर बेचिए। किसान कंपनी को दे या न दे, स्वयं कर सकता है, पहले भी बटाई पर देता था, इसलिए उसमें कोई खास बात नहीं है। किसानों की समस्या का समाधान उसमें, लेकिन ये 3 महीना बाद 4 महीना बाद किस षड्यंत्र के तहत ये आंदोलन शुरू किए हैं, ये समझ में नहीं। किसान आंदोलन के बीच सरकार और संगठन ने किसानों से संवाद स्थापित करने के लिए किसानों के साथ सम्मेलन शुरू किए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन को पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सहित कई नेता संबोधित करेंगे। गौतम बुद्ध नगर में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रयागराज में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा लखनऊ जिले में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लगातार किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ किसानों की स्थिति सुधारने के लिए हाल ही में नया कृषि कानून लागू किया गया है, जिसका भारतीय किसान यूनियन भदौरिया गुट ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ किसान बिल का समर्थन करते हुए एसडीएम को समर्थन पत्र और 12 सूत्रीय मांग पत्र सौंपते हुए अध्यक्ष हाकिम सिंह भदौरिया ने कहा कि हमारा संगठन इस नए किसान कानून का समर्थन करता है। जो भी किसान संगठन इस कानून का विरोध कर रहे हैं वो लोग गुमराह हैं। हमारा संगठन जागरूक है, इसलिए हम इस कानून का समर्थन करते हैं। हमारी कुछ मांग है, उसके लिए हम समर्थन पत्र के साथ मांग पत्र भी सौंप रहे हैं। पहले तो भारतीय किसान यूनियन भदौरिया संगठन जो केंद्र सरकार द्वारा बिल पारित किया गया उसका हम समर्थन करते हैं, क्योंकि उस बिल में बहुत से लोग गुमराह हैं, संगठन गुमराह है, वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम ये बताने आए हैं कि हमारा संगठन जागरूक है। मैं समर्थन करने आया हूँ, उसके बाद कुछ छोटे जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको भी जो है उनकी मांग पत्र। सेना के पूर्व अधिकारियों द्वारा गठित अतुल्य गंगा मिशन की ओर से आज गंगा परिक्रमा यात्रा को एनसीसी ग्रुप मुख्यालय प्रयागराज के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर एसके सिंह ने रवाना किया। ये यात्रा प्रयागराज के त्रिवेणी के पवित्र संगम नोद से गंगा मां की आरती पूजन के साथ शुरू हुई। ये परिक्रमा पदयात्रा प्रयागराज से प्रारंभ होकर गंगा सागर होती हुई गौमुख तक जाएगी और लौटकर 14 अगस्त 2021 को प्रयागराज में ही संपन्न होगी। इस दौरान 5100 किलोमीटर की यह यात्रा 45 शहरों, 5000 गांवों, जंगलों, पर्वतों और ग्लेशियर से होकर गुजरेगी। इस दौरान परिक्रमा पथ पर लगातार वृक्षारोपण सहित कई कार्यक्रम भी होंगे। इस यात्रा में सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी कर्नल मनोज केशवर, लेफ्टिनेंट कर्नल हेम लेहुमी, कर्नल गोपाल शर्मा आदि अनेक सैन्य अधिकारी भाग ले रहे हैं। 8 महीने तक चलने वाली इस पदयात्रा में गंगा में गिरने वाले तमाम छोटे बड़े नालों और सीवेज प्वाइंट, जिनके जरिए गंगा में गंदगी और प्रदूषण बढ़ रहा है, उनकी जियो मैपिंग की जाएगी। गंगा के किनारे रहने वाले युवाओं को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा। ये वेदों के समय पे मुंडमाल परिक्रमा होती थी। उसके बाद जो हमारा लिखित इतिहास है उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। तो पहला तो हम अपने वैदिक इतिहास को की पुनरावृत्ति करना चाहते हैं। दूसरा, हम जो उद्देश्य है वो गंगा के प्रदूषण को चिन्हित करना है। गंगा जो हमको तारने के लिए धरती पे उतरी थी, आज इस देश की इस दुनिया की सबसे खराब नदियों में से एक हो गई है, प्रदूषित नदियों में से एक हो गई है। तो हम सब, और ये गंगा है जो 40% भारतीयों को सहारा देती है। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इसकी देखभाल किस तरह करें। इसके लिए हम पूरे समाज को एक आईना दिखाएं कि गंगा कहाँ कहाँ गंदी हो रही है। मुंडमाल गंगा परिक्रमा का शुरुआत किया जा रहा है, जिसमें आर्मी के वेटरन्स, रिटायर्ड लोग जो हैं वो गंगा को स्वच्छ रखने के लिए और गंगा को स्वच्छ रखने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए ये परिक्रमा अंडरटेक किया है। इसमें जो है 6 लोग मुख्य रूप से 5100 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, जिसमें पूरी गंगा नदी को यहाँ से लेके गंगोत्री, गंगा सागर और फिर वापस यहीं पे ये यात्रा 7 महीने बाद खत्म होगा।
समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं एक विराम। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। अपने डॉक्टर या एएनएम की मदद से नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद अपने स्तन पर रखें। उसे नहलाएं नहीं और साफ सूखे कपड़े से पोंछें। उसकी नाल को साफ और सूखा रखें। टोपी पहनाकर कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। उसे स्तनपान कराएं रात और दिन हर 4-6 घंटे में। अगर बच्चे को सांस लेने या स्तनपान करने में तकलीफ हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर फोन। इतनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का मार, फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब, बस 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए। वर्ष 1971 में पाकिस्तान से हुए युद्ध से विजय प्राप्ति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय सेना दिसंबर 2020 से दिसंबर 2021 तक स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मना रही है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर विजय मशालों को प्रज्वलित कर की। ये मशाल सेना के जवानों द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर ले जाई जाएंगी। इसी कड़ी में एक विजय मशाल दिल्ली से चलकर गाजियाबाद रिजर्व पुलिस लाइन में पहुंची। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने सन 1971 के युद्ध में शामिल हुए जवानों और शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर सेना के जवानों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर जनरल वीके सिंह ने कहा कि स्वर्णिम विजय दिवस मनाकर हम उन सभी जवानों को याद कर रहे हैं जिन्होंने 13 दिन की ऐतिहासिक लड़ाई लड़कर विजय प्राप्त की और अपने प्राणों को भारत माता पर न्योछावर किया। वर्ष 1971 की लड़ाई को 50 साल पूरे हो चुके हैं। ये दिन उन सभी सेनानियों को समर्पित है जो इस लड़ाई का हिस्सा हैं और 13 दिन में एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त की और पाकिस्तान के सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। आज 50वां वर्ष जब शुरू हो रहा है बांग्लादेश बनने को, बांग्लादेश को, इस देश की सेनाओं को, इस देश की सरकार को जो मुक्त करने का, उसको लिबरेट करने का जो मौका मिला था, उसको याद दिलाने के लिए आज स्वयं देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश के चारों दिशाओं में जाने वाली ये विजय पताका, मुझे कहना चाहिए, ये जो मिसाल के तौर पर जो उन्होंने आज इसका शुरुआत की और आज ये मिसाल गाजियाबाद होती हुई मोदीनगर में पहुंची है और अभी जो है ये मेरठ की तरफ उसने कूच किया है। ये मिसाल केवल मात्र हमारे जो है सेना की, उनकी बहादुरी की, उनके शहादत की, केवल उसी का प्रतीक नहीं, ये इस देश की जो हमारी सेना का जिसके ऊपर हम गर्व कर सकते हैं, अपने अधिकारियों के ऊपर, अपने जवानों के ऊपर, उनकी प्रतीक है, उनके सम्मान का प्रतीक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये मिसाल जहाँ जहाँ भी जाएगी वहीं अपनी सेना के प्रति, अपनी फौज के प्रति एक प्रकार की सम्मान की भावना पैदा करेगी, देशभक्ति का ज्वार पैदा करेगी। वर्ष 1971 युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उत्तर दिशा की ओर रवाना की गई विजय ज्योति गाजियाबाद मोदी नगर होते हुए मेरठ छावनी पहुंच गई। सैन्य अधिकारियों ने सलामी के साथ विजय ज्योति का स्वागत किया। चार्जिंग रैम डिवीजन की ओर से भगत लाइंस में आयोजित कार्यक्रम में 1971 के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और वीर नारियों के सम्मान के बीच विजय ज्योति का सांसद राजेंद्र अग्रवाल, जीओसी मेजर जनरल एस के विद्यार्थियों ने स्वागत किया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। साथ ही वीर नारियों और शहीदों के परिवारों को सम्मानित भी किया गया। ये मशाल मेरठ से रुड़की के लिए प्रस्थान करेगी। हमारे लिए भी गौरव का दिन है। मेरठ का वैसे भी इस युद्ध में अपना भी योगदान रहा है। यहाँ के भी
1900 जवानों ने अपनी शहादत उसके अंदर दी, अधिकारियों ने दी। और ये युद्ध एक प्रकार से हम पर थोपा गया था, उसका इतिहास बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के केवल 13 दिन के अंदर पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को हमने आत्मसमर्पण के लिए विवश किया हमारी सेनाओं ने, उसके शौर्य ने, और एक नए देश का जन्म हुआ। वास्तव में पूरी दुनिया के अंदर यह युद्ध एक मिसाल है और आज के दिन विशेष रूप से हम अपने सभी उन जवानों को, हमारे अधिकारी अफसरों को श्रद्धा के साथ नमन करते हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया, और उस परंपरा को नमन करते हैं जो पूरे समय तत्परता के साथ कठिन परिस्थितियों में भी हमारे सीमाओं की सुरक्षा करती है। और हमारे अंदर भी एक संकल्प जगाती है कि हम भी अपने देश के प्रति कर्तव्य का निष्ठा के साथ पालन करते रहें। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए सरकार की मदद मिल रही है। मिर्जापुर जनपद को प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने केला हब घोषित किया है। इस दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ड्रैगन फ्रूट और एलोवेरा का पौधा वितरित किया गया। महिलाओं ने भी परिवार की खुशहाली के लिए आधुनिक खेती को आवश्यक बताया। सिटी विकासखंड के पिपराडाढ़ में आयोजित किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों को परंपरागत खेती के साथ ही ड्रैगन फ्रूट, केला और सब्जियों की खेती करने की सलाह दी गई। जिले में अभी 500 बीघा में केले की खेती की जा रही है, जिसे इस वर्ष 2000 हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। जिले को केला हब बनाने के बाद बड़े पैमाने पर खेती होगी तो इसका फायदा किसानों को मिलेगा। किसानों को उन्नत खेती करने की मंशा के अनुरूप और किसान का मुख्यतः के जागरूक कि किसान जागरूक कैसे हो, किसान उन्नत खेती कैसे करे, उसके बारे में यह पूरा प्रोग्राम था, जहां स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो कृषि करती हैं उनके बीच में ये उद्यान विभाग ने कार्यक्रम किया है। आज मिर्जापुर बनाना हब अगर घोषित हुआ है, यह 100% है कि किसानों के अंदर बहुत तेज़ी से जागरूकता बढ़ी है और केले की खेती तेज़ी से 3 साल के ऊपर हो गया और किसान को इससे बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। समूह की महिलाएं को हम लोग एलोवेरा और ड्रैगन फ्रूट की खेती का प्रशिक्षण हम लोगों ने दिया और यहाँ पे उन महिलाओं को हम लोगों ने पौधे भी वितरण किया कि वो पौधा ले जाएं और अपने लगाएं। हर महिला को ड्रैगन फ्रूट पौधे, एलोवेरा के पौधे और इसी तरह से उनको हम लोगों ने पिलर भी स्वरूप में दिया है। कार्यक्रम में फ्रूट और सब्जी की खेती करके मिलने वाले फायदे की जानकारी किसानों के साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दी गई। खेती करने के आधुनिक तरीके का ज्ञान मिलने के बाद महिलाओं में ज्यादा उत्साह है। उन्होंने सरकार की योजनाओं को सराहा और भविष्य में आधुनिक खेती करने के लक्ष्य को चुनने का फैसला किया। हम लोग किसानी पारंपरिक विधि से किसानी करते हैं। धान गेहूं की किसानी करते थे और समूह से जुड़कर जो हम यहाँ आए, हमें नए तकनीकी से किसानी करने की जानकारी मिली। हम धन्यवाद करते हैं मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का, जो हमें इस कार्यक्रम में शामिल होकर कुछ जानकारी मिली। इसमें हम लोगों को ड्रैगन फ्रूट और एलोवेरा के बारे में जानकारी दी गई, जिससे हमारी आय दोगुनी हो, हम महिलाएं आगे बढ़ सकें। हम लोगों को आज ड्रैगन के खेती तथा एलोवेरा के खेती के बारे में प्रशिक्षण एक दिवसीय था, इसमें हम लोग आए हुए हैं। हम लोग किसान महिला हैं, हम लोग को किसान करते हैं। किसान करने के बारे में हम लोग के यहाँ बताया गया, जैसे हम लोग पारंपरिक विधि खेती कर रहे हैं, इस समय हम लोगों को बताया गया है कि जैसे हम लोग एलोवेरा का या ड्रैगन का खेती हम लोग करेंगे, जिससे हमारी आय दोगुनी हो सकती है और हम लोग कृषि के कार्य में आगे बढ़ जाएंगे। और हम गांव की महिलाएं हैं जो कि हम लोग को जानकारी नहीं मिलती थी। मैं इससे बड़ा धन्यवाद देती हूँ मुख्यमंत्री योगी जी को और प्रधानमंत्री मोदी जी को कि इस तरह की योजनाएं अगर लाते रहेंगे तो हम गांव की महिलाओं को अच्छे ढंग से लाभ मिलेगा और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। महोबा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध विस्फोटक से भरी पिकअप में भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक बरामद किया है। विस्फोटक ले जा रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले से जुड़े 2 लोगों की पुलिस तलाश कर रही है। कपरई थाना क्षेत्र के गुगौरा चौकी के पास इस गाड़ी को जब पुलिस ने रोकना चाहा तो ड्राइवर इसे लेकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर इस गाड़ी को अपने कब्जे में लिया, जिसमें 25 बोरी अमोनियम नाइट्रेट, 5000 ईडी सेल, 5000 डिटोनेटर समेत 2,05,000 रुपए बरामद किए गए हैं। गाड़ी में सवार हरनाथ यादव, मोहम्मद नईम और राज बहादुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं शिवम यादव और हरिराम यादव की तलाश की जा रही है।
मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि एक पिकअप में विस्फोटक जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पिकअप को पकड़ा। उस पिकअप में 25 कट्टे अमोनियम नाइट्रेट थे। जांच करने पर उसमें 5000 विस्फोटक और 5000 ईडी भी मिली। उसमें मौके पर 3 लोग, हरनाथ यादव और मोहम्मद नईम ड्राइवर और राज बहादुर हेल्पर 3 लोग मिले। उनसे पूछताछ में पता चला कि ये जो माल था वो शिवम यादव और हरिराम यादव का है। तो मौके पर 3 लोग पकड़े गए हैं। उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। बाकी जो 2 लोग हैं उनके लिए प्रयास जारी है। जल्दी ही गिरफ्तारी होकर जेल भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रदूषण का विशेष ख्याल रखते हुए गंगा नदी के अंदर चलने वाली डीजल और पेट्रोल चालित नावों को अब सीएनजी गैस से चलाया जाएगा। इस संबंध में एक सीएनजी गैस स्टेशन का निर्माण राजघाट पुल के पास खिड़किया घाट पर हो रहा है। इस मौके पर सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर एनके द्विवेदी ने बताया कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाली नाव से वायु प्रदूषण होता है, जिससे पर्यटकों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ डीजल और मोबिल के गंगाजल में मिलने से जल जीवों को भी खतरा होता है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए अब गंगा नदी में सीएनजी इंजन से नाव चला करेंगी, जिससे कि प्रदूषण जीरो रहेगा और पर्यटक तथा जल जीवों को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये स्मार्ट सिटी के तहत एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है। इसमें नगर निगम वाराणसी प्रशासन के साथ साथ नागरिकों का भी काफी सहयोग मिल रहा है। यहाँ पे सीएनजी गैस स्टेशन लगाने के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम था कि जो यहाँ पे रिवर के अंदर बोट चल रही हैं, डीजल बोट्स हैं या पेट्रोल बोट्स हैं, उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होती हैं और जल जीव के ऊपर भी और मानव के ऊपर भी। तो पॉल्यूशन को हम लोग कैसे कंट्रोल करें, तो उसमें एक ड्रीम प्रोजेक्ट ये था कि चूँकि ये नाव को हम लोग सीएनजी फीड करें और डीजल वगैरह को कर्टेल करें। तो चूँकि नाव सड़क पे जा नहीं सकती हैं, इसलिए हम लोग रिवर पे ही जो जितनी भी चल रही हैं यहाँ पे डीजल बोट और पेट्रोल बोट, इसको सीएनजी सप्लाई करेंगे और उनके इंजन को सीएनजी में कन्वर्ट करके सारे पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। वाराणसी की लता मंगेशकर के नाम से मशहूर मंगला कपूर, जिनकी जितनी मीठी आवाज है, जीवन के उतने ही कड़वे अनुभवों को झेलकर अपनी मीठी आवाज के कारण एक मुकाम हासिल करने वाली प्रोफेसर मंगला कपूर ने अपने कई छात्रों को संगीत में पीएचडी करवाया और आज भी वो निःशुल्क संगीत की शिक्षा दे रही हैं। अपने जीवन में घटी घटनाओं का जिक्र करते हुए उनकी आंखें भर आई। उन्होंने बताया कि 12 वर्ष की उम्र में मेरे ऊपर एसिड अटैक होता है। इस हमले में मेरा पूरा चेहरा जल जाता है और 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक मेरा केवल इलाज होता रहता है। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक बचपन के 6 वर्ष कब निकल गए पता ही नहीं चला। इलाज के बाद जब कुछ ठीक हुई तो जब स्कूल में दाखिला लेने गई तो वहां उनके चेहरे को देखकर लोगों के ताने वो सहन नहीं कर पाई और वहीं बेहोश होकर गिर जाती हैं। उसके बाद उन्होंने स्कूल न जाकर बाहर से ही पढ़ना शुरू किया। आवाज़ अच्छी होने के कारण संगीत से भी जुड़ गई और प्रयाग संगीत समिति से प्रभाकर की डिग्री प्राप्त करके बीएचयू के मंच कला संकाय में बी म्यूज में प्रवेश के साथ ही एम म्यूज भी वहीं से किया और उसमें गोल्ड मेडल भी मिला। प्रोफेसर डॉक्टर चित्तरंजन जोशी के सानिध्य में पीएचडी करने के बाद 1989 में बीएचयू के महिला महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद पर तैनात हुई और फिर प्रोफेसर बनी। उन्होंने कहा कि वो पूरे देश में अपनी गायिका का कार्यक्रम पेश कर चुकी हैं और अब सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, लेकिन आज भी वो अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा दे रही हैं और बनारस संगीत घरानों और कबीर के निर्गुण और सूफी गीतों पर शोध और अनुसंधान करवा रही हैं। वो खुद कंपोजिंग भी करती हैं। उनके द्वारा पीएचडी करवाए गए सभी छात्र छात्राएं आज सर्विस कर रहे हैं। और अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। भारत और बांग्लादेश के बीच हुई आज डिजिटल शिखर वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चिलाहटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक सेवा का किया उद्घाटन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने 52वें अभियान में PSLV-C से 50 रॉकेट का करेगा प्रक्षेपण। टीवी चैनल, एजुकेशन और टेलीमेडिसिन में मिलेगी मदद। किसान आंदोलन के बीच प्रदेश के किसानों को लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। संगठन से लेकर सरकार तक किसानों से संवाद स्थापित करने के लिए कर रहे हैं किसान सम्मेलन।
और वाराणसी में गंगा में चलने वाली नौकाएं चलेंगी अब सीएनजी इंजन से। गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए किए जा रहे हैं उपाय। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। अरे क्या हुआ मुन्ना? तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम